सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था वचन के बारे में। तो आज के अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 8, जिसका नाम है यानी कि जिसका शीर्षक है सर्वनाम। तो बच्चों, इस अध्याय में हम जानेंगे सर्वनाम तथा उसका काम और सर्वनाम शब्दों के रूप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, तो उस चित्र से ही जुड़े कुछ वाक्य दिए हुए हैं। जैसे मैं खेल रहा हूँ, मुझे खेलना अच्छा लगता है, कल मेरा मैच है। तो यहाँ पे हमें एक चित्र दिया हुआ है कि एक बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो उस वाक्यों में किस प्रकार से लिखा गया है, मैं खेल रहा हूँ। यहाँ पे कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, मैं। मुझे खेलना अच्छा लगता है, कल मेरा मैच है। अब दूसरे चित्र में क्या देख सकते हैं हम कि एक लड़की सितारा बजा रही है, उसका नाम निशा है, वह सितार बजा रही है, उसे सितार बजाना पसंद है, उसने अच्छा सितार बजाया। अब यहाँ पर मैं, मुझे, मेरा, उसका, वह, उसे, उसने शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग हुए हैं, अतः ये सभी सर्वनाम है। यानी कि जैसे ये जो शब्द है मैं, मुझे, मेरा, उसका, यह शब्द किसके स्थान पर प्रयोग हुए हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुए हैं। तो इन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं, इन्हीं शब्दों को हम सर्वनाम इन्हीं शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन शब्दों को ही हम सर्वनाम कहते हैं। वाक्य में बार बार नाम के प्रयोग से वाक्य अटपटे लगते हैं। जैसे सुजाता मंदिर जाती है, सुजाता को मंदिर जाना अच्छा लगता है, सुजाता के हाथ में पूजा की थाली है। अब यहाँ पे इस वाक्य में हम देख सकते हैं, जैसे इस पिक्चर में दिखा रखा एक लड़की है जिसका नाम सुजाता है। अब उसी से जुड़े कुछ वाक्य यहाँ दिए हुए हैं, उसमें बार बार क्या क्या लिखा जा रहा है, सुजाता, सुजाता, सुजाता। तो अब सुजाता क्या है, एक नाम है। जो नाम क्या होते हैं, नाम होते हैं संज्ञा। तो यहाँ पर सुजाता संज्ञा शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है, इसलिए ये वाक्य अटपटे लग रहे हैं। यदि इन वाक्यों को इस प्रकार लिखा जाए तो वाक्य सहज और अच्छे लगेंगे। सुजाता मंदिर जा रही है, उसे मंदिर जाना अच्छा लगता है, उसके हाथ में पूजा की थाली है। अब ये इन वाक्यों में किसका प्रयोग किया गया, सर्वनाम का प्रयोग किया गया। किसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर। तो इन्हीं शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं। बात कहने वाले के लिए, यानी कि जो बात कह रहा है उसके लिए कौन से सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हम अपने लिए कौन से सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, मैं, मेरा, मेरी, मेरे, हम, हमारा, हमें, अपना, अपनी, अपना, अपने। तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, अपने के लिए। और ऐसे ही दूसरा है, जिसके बारे में बात की जाए, यानी कि सामने वाले के लिए। अब हम जिससे बात करते हैं, जो हमारी बातें सुनता है, उनके लिए हम कौन से सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपका और आपको। ऐसे ही अगला है, जिसके बारे में बात की जाए। अब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई थर्ड यानी कि कोई तीसरा इंसान, कोई अन्य लोग के लिए जब हम बात करते हैं तो कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, वह, वे, यह, ये, इसका, उनका, उसका, इन्हें, उन्हें, इन्होंने। तो यह है सर्वनाम शब्द किसके लिए, अन्य लोगों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अब अगला है,
अपने से बड़ों के लिए। अब हम अपने से बड़ों के लिए कौन से सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं? आपका, आपको, इन्हें, उन्हें, उनका, आप। तो ये अपने से बड़ों के लिए हम इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब हमें किसी अपने से बड़ों को बोलना होता है तो हम कैसे बोलते हैं? आप, आपका, इन्हें, उन्हें, उनका। तो हम इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम शब्दों में स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता। वे स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान रूप से आते हैं। मैं, हम, तू, आप, वह, वे, यह, ये आदि। यानी कि सर्वनाम शब्दों में कोई भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं होता है। यानी कि जो सर्वनाम के शब्द हैं वो स्त्रीलिंग के लिए भी समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं और पुल्लिंग के लिए भी समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। अब जैसे मैं, अब मैं शब्द अगर कोई कहना चाहता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो क्या कहेगा? मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ। तो यहाँ पे मैं शब्द समान रूप से प्रयोग हो गया। ऐसे ही हम तू किसी को बोलते हैं तो चाहे वो लड़का हो या लड़की, हम तू ही बोलते हैं उसको। ऐसे ही आप, अब हमसे कोई बड़ा है, वो चाहे स्त्री जाति का हो या पुरुष जाति का, लेकिन हम उनको क्या बोलते हैं? आप ही बोलते हैं। तो वहां यहाँ पे यही बताया गया है कि इन सर्वनाम शब्दों का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं होता है। ऐसे ही अब हम देखते हैं संज्ञा की तरह सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन बहुवचन होते हैं। यानी कि संज्ञा की तरह सर्वनाम शब्दों के भी, जैसे संज्ञा के एक वचन बहुवचन हमने पिछली कक्षा में पढ़े थे, अब यहीं पे हम देख सकते हैं कि सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। देखते हैं एक वचन। अब हम एक वचन की बात करें, यानी कोई एक व्यक्ति अपने बारे में बताता है या किसी और के बारे में बोलता है, तो कैसे बोलता है? मैं, तुम, वह। तो ये क्या है? ये एक वचन के सर्वनाम है। यही अगर हम बहुवचन यानी कि एक से अधिक लोगों की बात करें, अधिक चीजों की बात करें, तो किस प्रकार से बोलेंगे? हम, हम लोग, तुम सब लोग, वे। तो ये क्या है? ये हमारे बहुवचन के सर्वनाम है। ऐसे ही इधर देखते हैं एक वचन के यह, इसका, उसका। बहुवचन के ये, इनका, उनका। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से एक वचन में कौन से सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है और बहुवचन में कौन से सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आओ दोहराओ। कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के बार बार प्रयोग से वाक्य अटपटे लगते हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था तो हमें वाक्य अटपटा लग रहा था ना, तो इसलिए सर्वनाम का प्रयोग करना वाक्यों को शुद्ध करने के लिए जरूरी है। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।